ओके हेलो। तो आज की क्लास में हम शुरू करते हैं एक छोटी सी कहानी से, और वो क्या है, थर्मल पावर प्लांट की कहानी। अब तुम्हें पता है थर्मल पावर प्लांट एक ऐसा प्लांट होता है जहां पे हीट से, गर्मी से कोयला जलाते हैं या कुछ और जलाते हैं, और उस गर्मी से हम लोग एक तरीके से क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। जो हमारे घरों में बिजली आ रही है वो ऐसे बनाई जाती है, बहुत टाइम से ये तरीका यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके में बहुत तुम्हें पता है कि ये तरीका काफी प्रॉब्लमेटिक है आज के जमाने में। क्यों? क्योंकि इसमें से पॉल्यूशन बहुत होता है, और साथ के साथ एक चीज वो भी जो शायद तुम लोगों ने सोची ना हो कभी। ध्यान से सुनो। तुम्हें पता है कि जब भी इसमें से थर्मल पावर प्लांट में से बिजली बनाई जाती है तो ये पहले हीट बनाता है। उस हीट से हम टरबाइन को गोल 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 घुमाते हैं, और उस टरबाइन के गोल घूमने के वजह से क्या बनती है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है। ये बात तुम्हें पता होगी। नहीं पता तो तुम्हें इतना समझ में आ गया कि पहले हीट बनाई जाती है, फिर उसके बाद टरबाइन घुमाई जाती है, और फिर जाके इलेक्ट्रिसिटी बनती है। ठीक है, तो ये एक मेथड है इलेक्ट्रिसिटी बनाने का। बट हम लोगों ने गैल्वेनिक सेल में यह बात पढ़ी है कि यहां पे सीधा सीधा एक केमिकल रिएक्शन होती है, और उससे सीधा सीधा मुझे क्या मिल जाती है, इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है। यहां पे किसी तीसरी चीज का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जैसे वहां पे था कि पहले हीट बनाओ, फिर टरबाइन में चलाओ, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बनाओ। 3 स्टेप नहीं है। और तुम खुद सोचो, जिस चीज में जितने ज्यादा स्टेप लगेंगे, मेहनत उतनी ज्यादा होगी, तो एनर्जी का वेस्ट भी उतना ज्यादा होगा। यहां ऐसा कुछ है ही नहीं, रिएक्शन हो रही है और सीधा सीधा मुझे क्या मिल जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। यानी अगर मैं इस तरीके को बिजली बनाने के लिए यूज करूं तो ये बहुत कारगर होगा, बड़ा काम का होगा। और इसी से मेरे पास एक नई चीज बन के आती है, और वो क्या है, फ्यूल सेल्स। कहने का मतलब हम गैल्वेनिक सेल्स की बनाई हुई रिएक्शन से, रिएक्शन से बनी हुई एनर्जी को, इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं और एज अ फ्यूल यूज करते हैं। एज अ फ्यूल यूज करते हैं मतलब जैसे हम गाड़ियों में फ्यूल डालते हैं, वैसे अलग अलग जगहों पे उसको फ्यूल की तरह यूज करेंगे। अब वो कैसे है, ध्यान से सुनो। गैल्वेनिक सेल को हम इस तरीके से डिजाइन करेंगे कि होगा क्या, कि उसके अंदर के जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको हम यूज करेंगे, और क्या, कैसे यूज करेंगे, एज अ फ्यूल यूज करेंगे। तो सिंपल सी बात है, हम उसको क्या बोल सकते हैं, फ्यूल सेल्स बोल सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और सही बोलूं तो आने वाले समय में इसका और ज्यादा यूज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, पहले तो वो जो थर्मल पावर प्लांट का पोल्यूशन वगैरह वाली बात है, और भी चीजें हैं, बाकी मैं तुम्हें डिटेल में समझाता हूं, ध्यान से सुनो। तो फ्यूल सेल में हमारे पास सबसे बढ़िया एग्जांपल है कौन सा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एग्जांपल। वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फ्यूल सेल्स जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का से मिलके जो बना हुआ फ्यूल सेल है वो होता है। अब इसको सक्सेसफुल इसलिए बोला जा रहा है कि तुम लोगों ने अपोलो प्रोग्राम के बारे में तो सुना ही होगा। वन ऑफ द मोस्ट रिसेंट ये जो स्पेस के प्रोग्राम होते हैं उनमें से था ये। अब उस प्रोग्राम में ये जो फ्यूल सेल है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ, उसको यूज किया गया था। और कैसे, उसके निकली हुई जो एनर्जी है उससे वाटर को कंडेंस करा जाता था एक तरीके से, और उस वाटर को जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो पानी पीने के लिए यूज करते थे। तो ये कहने का मतलब है कि तुम देख सकते हो कि इतने वास्ट स्केल पे अगर इसका यूज हो रहा है, यानी ये बहुत काम की चीज होगी, बहुत बढ़िया चीज होगी। तो ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का फ्यूल सेल है वो बहुत बढ़िया चीज है। अब ध्यान से सुनो, इसमें ये होता क्या है। बेसिकली ये दिखने में कुछ इस तरीके का है, मतलब ऐसा नहीं होता, बट ये एक सिंपल समझाने के लिए तुम्हें एक बेसिक छोटा सा डायग्राम है। अब यहां पे सुनो, वही एनोड और कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट वाली कहानी होगी। और वो कैसे होगी, ध्यान से सुनो। हम हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को बबल करके भेजते हैं किसकी तरफ, कार्बन इलेक्ट्रोड्स की तरफ। यहां देख सकते हो हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को बबल करके इनकी तरफ भेजते हैं। अब इनकी तरफ भेजते हैं, और हमारे पास यहां पे होता क्या है, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, तो यहां पे एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड समझ रहे हो ना, सोडियम NaOH, उसका सोल्यूशन प्रेजेंट होता है। साथ के साथ यहां पे हम लोग किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, हम यहां पे यूज करते हैं प्लैटिनम हो गया या फिर पैलेडियम हो गया, इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है ये बहुत ही अच्छे कैटलिस्ट्स हैं। और कैटलिस्ट करते क्या है, वो रिएक्शन का इंक्रीज मतलब रेट बढ़ा देते हैं। समझे, मतलब कैटलिस्ट तुम्हें पता होगा, वो रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते हैं, बस वो करते क्या है कि रिएक्शन के स्पीड को, मतलब उसकी रेट को बढ़ा देते हैं। जो रिएक्शन 5 मिनट में होनी थी उसको 2 मिनट में करा देंगे, स्पीड बढ़ा देते हैं उसकी। सिंपल सी बात। अब समझते हैं कि ये जो हमारे पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का मिला हुआ फ्यूल सेल है उसमें रिएक्शंस कैसे होती हैं। तो वही एनोड और कैथोड वाला कंसेप्ट। और कैथोड पे क्या होता है कि ऑक्सीजन मिलता है किसके साथ, वाटर के साथ, और वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, एक तरीके से गेन करते हैं, और गेन करने से क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। हाइड्रोक्साइड समझते हो ना, OH नेगेटिव। और एनोड पे क्या होता है, हाइड्रोजन
4 OH नेगेटिव के साथ मिक्स होकर क्या बनाता है, वाटर बनाता है और इलेक्ट्रॉन्स को वो लूज करता है। समझ में आ रही है बात? तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है और इस चीज को अगर मैं दोनों को कंबाइन करके एक रिएक्शन लिखूं तो वो क्या होगी, वही वाटर मिल रहा है। यहाँ पे एक तरीके से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं। अब बात करते हैं फ्यूल सेल के एडवांटेजेस के बारे में, जिसके बारे में मैं तुम्हें शुरू में बता रहा था कि ये बहुत काम की चीज है। क्यों? क्योंकि देखो ये जो सेल है ये तब तक काम करेगा जब तक उसमें तुम रिएक्टेंट्स का सप्लाई करते रहोगे। जब तक तुम हाइड्रोजन ऑक्सीजन देते रहोगे तब तक ये वाटर बनाता रहेगा और तब तक काम होता रहेगा, तब तक मुझे एनर्जी मिलती रहेगी। तो ये बहुत अच्छे से काम करता है और ये बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। अगली चीज हमारे पास ये है कि जो इसकी एफिशिएंसी होती है वो भी कितनी होती है, अप्रॉक्सीमेटली 70% के आसपास होती है। अब तुम 70% तुम्हें लगेगा काफी कम है, बट जो हमारी थर्मल पावर प्लांट की एफिशिएंसी होती है वो सिर्फ और सिर्फ 40% होती है। सोचो, तो इससे तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, सिंपल सी बात है। अगली चीज क्या है कि इसका जो प्रोग्रेस है वो बहुत तगड़ा हो रहा है। कहने का मतलब समय के साथ बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनती चली जा रही हैं, नए इलेक्ट्रोड्स, नए कैटलिस्ट्स, नए इलेक्ट्रोलाइट्स बन रहे हैं। तो इस चीज में जो प्रोग्रेस है वो भी बहुत अच्छे से हो रहा है, जो कि थर्मल पावर प्लांट में कोई प्रोग्रेस का ज्यादा केस है नहीं, क्योंकि वहां सिंपल हीट को हम बना रहे हैं कि एक तरीके से उसको गर्म करके, है कि नहीं, सिंपल सी चीज। और आखिरी चीज हमारे पास क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट कि ये क्या है, पोल्यूशन फ्री है। देखो आज के जमाने में जो पोल्यूशन है वो तुम और मैं पर्सनल लेवल पे कंप्लीट मतलब कंट्रोल नहीं कर सकते। वो कहते थे ना बचपन में हम लोग पढ़ते थे कि यार कचरा नहीं फेंकना चाहिए, पटाखे नहीं फोड़ना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आई एग्री, अभी भी नहीं करना चाहिए। बट वो नहीं भी करने से आज के जमाने में पोल्यूशन इतना बढ़ चुका है कि तुम और मैं पर्सनल लेवल पे कुछ कर नहीं सकते, गवर्नमेंट को ही कुछ करना पड़ेगा। तो वही है कि ऐसे थर्मल पावर प्लांट्स अगर चलते रहेंगे तो प्रॉब्लम बढ़ती रहेगी। वही है, इसका रिप्लेसमेंट फ्यूल सेल बहुत अच्छा है, बट वो ये इसको ना यूज करने के भी कुछ रीजंस होते हैं, वो बाद की बात है। खैर इतना ही था फ्यूल सेल्स में। मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।